आ जाए आप लोगों की लाइफ के बारे में जानना है। आज कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, कैसा माहौल रहता है, कैसे लोग आते हैं यहाँ पे, आप लोगों को फेस करना होता है। इस वक्त मैं औली में यानी उत्तराखंड की वादी में मौजूद हूँ। और कितनी ऊंचाई है सर ये लगभग 9,000 लगभग यहाँ पे 8 नंबर पे 9,000 फुट। 9,000 फुट पर हम यहाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। यहाँ से अगर 10 नंबर पे जाएंगे तो 10,200 फुट पे है जी जी। और फिर वहाँ से आगे गुरसन बुग्याल जाते हैं तो लगभग 12,000 फुट नॉर्मल जो बीच है गुरसन बुग्याल का। हमारा जो डेली रूटीन है, हम यहाँ पे जो भी व्यवसाय करते हैं, अभी जैसे स्नोफॉल नहीं है तो हम यहाँ पे घोड़े खच्चर का संचालन करते हैं जी। और जैसे ही स्नोफॉल होता है तो हम यहाँ पे बहुत सारे व्यवसाय से जुड़ जाते हैं। कोई ट्यूब स्लाइडिंग करता है, कोई स्कीइंग का काम करता है, कोई यहाँ पे गाइडिंग का काम करता है। तो बहुत सारे यहाँ पे दुकान वगैरह जो भी है रेडियो वगैरह लगाते हैं। तो ये हमारा डेली रूटीन में ये काम चलता रहता है। जी जी। नाम आप बताएं अपना। मेरा नाम प्रदीप भंडारी है। प्रदीप भंडारी जी, आप ये बताएं कि अगर ज़्यादा बारिश होती होगी, जो पर्यटक आते हैं कैसे फेस करते हैं? एक्चुअली यहाँ पे जो रेनी सीजन चलता है वो जुलाई टू सितंबर चलता है। उस टाइम पे थोड़ा यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है वो बहुत कम मात्रा में आता है, लेकिन यहाँ पे लगभग 12 महीने यहाँ पे टूरिस्ट चलता है। और उससे हमारी जो आजीविका है, जो भी हम यहाँ पे काम करते हैं, तो वो हमारा दैनिक जीवन में वो चलता रहता है। तो यहाँ पर सीएम धामी वगैरह आए थे कभी? सीएम धामी आए तो हैं, परसों ही जोशीमठ में आए थे। यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे सिंकिंग जोन बना हुआ है जोशीमठ जो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ के लोग। तो देखते हैं इसका जो भी सॉल्यूशन निकलता है, ये गवर्नमेंट का काम है। बाकी लोग परेशान हैं और यहाँ पे कोई एनटीपीसी पे इसका आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, कोई यहाँ पे जो भी भूदशा हो रहा है इसका बहुत सारे रीजन है, लेकिन इसका अभी एक्चुअल जो कंडीशन है उसको किसी को पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा, जोशीमठ का आपने जिक्र किया, हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं आई हूँ उत्तराखंड जोशीमठ। आप ये बताएं, जोशीमठ में जो दरारें आ रही हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, 600 से ज़्यादा घर जो है वो परिवार बाहर है, कैंप में रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उसका असर आप लोगों के कामकाज पर भी पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, इसका असर सब लोगों पे पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हम देवभूमि है, यहाँ पे टूरिस्ट चाहे यहाँ पे बद्रीनाथ है, चाहे हेमकुंड साहिब है, चाहे वैली ऑफ फ्लावर है, चाहे औली एक जो डेस्टिनेशन पॉइंट है यहाँ पे विंटर गेम्स का, तो इसका असर सब पे पड़ेगा। क्योंकि जो भी यहाँ पे टूरिस्ट है वो नीचे ऋषिकेश से यहाँ पे आना बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो इसका असर हम सभी लोगों पे, जो भी यहाँ पे लोकल व्यवसायी हैं, सभी लोगों का इस पे चाहे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। जी जी। आप बताएं, क्या नाम है आपका? इधर आ गया। क्या नाम है आपका? अखिलेश रावत। अखिलेश रावत, आप ये बताएं कि इस वादी में आप लोग रहते हैं और कब से इस काम से जुड़े हैं आप? मैं करता हूँ 2 साल हो गए लगभग जी। 2 साल से करता हूँ। हाँ। तो बढ़िया है, अपना काम चलता है, अपना व्यवसाय है, रोजगार चलता है अपना पहाड़ों में जी। तो अच्छा लगता है हमको यहाँ। 2 साल से इस काम से जुड़े हैं, क्या ये एक तरह से कोई ऑर्गेनाइज है या किस तरह से करते हैं काम? कोई आपका मालिक होता है, किस तरह से रहता है? मालिक भी होता है जो कि जिनके साथ हम चलते हैं। आइए, आप भी आइए। जी जी। मालिक है हमारे, तो वो ही दिलाते हैं हमको, सवारियाँ कराते हैं, फिर हम घोड़े लेके गुरसन बुग्याल जाते हैं। वहाँ से जो यात्री आते बाहर से उनको घुमा के लेके आते हैं हम वहाँ से। अच्छा। तो बर्फ़ नहीं है इस बार, तो यात्री लोग भी खुश नहीं हो रहे हैं कि बर्फ़ नहीं है। बर्फ क्यों नहीं है, क्या वजह है आपको पता है? उसकी वजह तो मौसम ही बता सकता है। मौसम बता सकता है, आपको नहीं पता है। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग की जो तनख्वाह वो क्या है, कैसे पे करते हैं आप लोग को? वो तो मालिक पे डिपेंड करता है, जिस हिसाब से यात्रा चलती है। यात्रा के हिसाब से? हाँ। अच्छा, ये पैकेज के हिसाब से कैसे लोग यहाँ पर आते हैं? आते हैं, नॉर्मल लोग भी आते हैं, हर अमीर लोग गरीब लोग सब आते हैं घूमने लायक। हाँ, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से भी लोग आते हैं। हाँ आते हैं अलग अलग राज्यों से। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभ नाम है सुरेश सिंह चौहान। सुरेश, काफ़ी घोड़े भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये बताएं कि यहाँ पर सिर्फ आप लोग पूरे फैमिली के साथ रहते हैं या फिर आपकी फैमिली कहीं और रहती है? आप लोग यहाँ पर कामकाज के लिए, रोजगार के लिए रहते हैं? हम रोजगार के लिए रहे, फैमिली हमारी जोशीमठ मार्केट में रहती है। अच्छा। हम लोग यहाँ पे ये घोड़े खच्चर चलाते हैं। जी जी। हाँ जी, रोजगार। ये एक तरह से रोजगार हाँ है। जी, रोजगार हमारा। जोशीमठ का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आपके घर में भी दरार है? हल्की फुल्की है, थोड़ा बहुत है, ज्यादा तो नहीं है। ज्यादा नहीं है, कम है। क्या लग रहा है उस दरार का जो वजह है क्या हो सकती है? अभी तक तो थोड़ा नॉर्मली हर कोई और बात कर रहा है, कोई एनटीपीसी की वजह से कर रहा, कोई प्लेट की वजह से कर रहा। जी जी। इस वजह से पता नहीं चल रहा, अभी पता नहीं चल पा रहा है। हाँ। क्या इसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को? यहाँ पे तो नहीं है, औली में तो नहीं है, पर नीचे है थोड़ा बहुत जोशीमठ मार्केट में। हाँ, मार्केट में है। जी जी। हाँ।
शुक्रिया शुक्रिया। इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद थे और मैं आपको बताऊँ यहाँ घोड़े भी बहुत सारे हैं। ओली में ओली आई लव ओली भी लिखा है वहाँ पर पीछे में आप देखें। तो ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रही थी क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से अलग अलग राज्यों से तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और जिसकी वजह से इस खूबसूरत वादी में लोग भ्रमण करने के लिए आते हैं। मैं भी आज ओली पहुँची, हालांकि मैं आपको बता दूँ मैं पहली बार ओली आई हूँ यहाँ की जनता से मिलने के लिए। जिस तरीके से बताया कि ये जो खच्चर हो या फिर जो घोड़े हैं, जो भी चीज़ों से लोग यहाँ पर रोजगार का काम करते हैं, उनका रोजगार है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद है। एक बार तस्वीरें ओली की आप देखें यहाँ पर इस वक्त ये वादी, ये खूबसूरत वादी में इस वक्त मौजूद हूँ। लेकिन इस वादी को देखते हुए दुख और भी होता है क्योंकि जोशीमठ में जो दरारें आ रही है वो बताया जा रहा है कि 1976 से वो तबाही बताई गई थी कि अगर यानी जोशीमठ में कभी भी वहाँ पर काम किया जाता है, कोई प्रोजेक्ट के जरिए सुरंग बनाई जाती है, टनल बनाने का काम काज अगर शुरू होता है तो 1976 में मिश्रा कमेटी ने साफ रिपोर्ट में कहा था कि अगर कोई भी निर्माण कार्य होगा तो जोशीमठ धंस जाएगा। और 1976 के बाद अब आपके सामने वो तस्वीरें सामने आई हैं आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा। आपको बता दें जोशीमठ जो है वो स्थापित किया गया था, वो तपोस्थली है शंकराचार्य का। लेकिन मैं आज उस जगह पर जाऊंगी और आपको वो दिखाऊंगी कि 600 घर और 600 घर के जो परिवार है हजारों की संख्या में, कहीं होटल में रखे गए हैं, कहीं बाहर रखे गए हैं, बेघर हो चुके हैं। काफ़ी सर्द का मौसम है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हर किसी की आंखों में आंसू है। लेकिन इस वक्त मैं ओली इसलिए आई हूँ ताकि मैं आपको ओली की वो तस्वीर दिखा सकूँ जहाँ पर देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन इन लोगों ने साफ कहा है कि उसका असर, जोशीमठ का असर कहीं ना कहीं ओली पर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी पर्यटक भी बहुत कम नजर आ रहे हैं। इसका असर कहीं ना कहीं वही देखा जा सकता है। तो इसलिए मैं ओली आई हूँ ताकि इनके रोजगार के बारे में जान सकूँ। यहाँ पर मुख्यमंत्री कितने बार आए, मुख्यमंत्री शायद अब तक नहीं आए हैं।